चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम सुनते ही हम सब के मन में सम्मान और प्रेरणा की एक लहर दौड़ जाती है। एक वैज्ञानिक, एक टीचर, भारत के राष्ट्रपति और ना जाने क्या क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आइए उनके इस शानदार सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो उनके पूरे जीवन का फलसफा है। एक ऐसी सोच ने न सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाया बल्कि भारत के करोड़ों नौजवानों को अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत दी। तो आखिर कौन थे डॉक्टर कलाम? क्या वो सिर्फ एक वैज्ञानिक थे, या एक टीचर, या देश के राष्ट्रपति? सच तो यह है कि वो इन सब भूमिकाओं का एक संगम थे। एक ऐसा इंसान जिसने विज्ञान से भारत को ताकत दी, अपनी बातों से युवाओं को रास्ता दिखाया और अपनी सादगी से पूरे देश का दिल जीत लिया। उनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मामूली सी जगह से। ये सफर है रामेश्वरम के छोटे से तटीय कस्बे से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक का। ये कहानी है सपनों की ताकत की। उनका पूरा नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां साधन तो कम थे लेकिन संस्कार और मूल्यों की कोई कमी नहीं थी। पिता नाव चलाते थे और माँ एक हाउसवाइफ थीं, पर उन्होंने अपने बच्चों को सबसे बड़ी दौलत दी, अच्छे संस्कार। उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। घर में बिजली तक नहीं थी और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्हें स्कूल के बाद अखबार बेचने पड़ते थे। लेकिन दूसरी तरफ थी उनकी असली ताकत, बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत, हर चीज के बारे में जानने की जबरदस्त इच्छा और परिवार से मिले मजबूत मूल्य। तो अब सवाल यह है कि वो लड़का वैज्ञानिक बना कैसे? आइए अब उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जहां उनकी मेहनत और लगन ने उनके भविष्य की नींव रखी। पढ़ाई तो फिजिक्स की, लेकिन दिल तो आसमान में उड़ने के सपने देखता था। और यही जुनून उन्हें खींचकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले गया, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। और यहीं कॉलेज में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी और उनके प्रोफेसर ने साफ साफ कह दिया, 3 दिन में काम खत्म करो वरना स्कॉलरशिप भूल जाओ। उस एक चुनौती ने जैसे कलाम साहब को जगा दिया। उन्होंने ना दिन देखा ना रात और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर दिखाया। उनकी इस लगन को देखकर प्रोफेसर इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत बड़े वैज्ञानिक बनोगे। वो पल उनके लिए बहुत बड़ा था। कॉलेज के बाद शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने भारत की तकदीर बदल दी। ये वो दौर था जब डॉक्टर कलाम ने भारत को स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। ये टाइमलाइन सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। 1969 में इसरो से शुरुआत हुई, फिर 1980 में SLV-3 की ऐतिहासिक उड़ान, जिसने भारत को स्पेस क्लब में शामिल कर दिया। इसके बाद DRDO में मिसाइल प्रोग्राम की कमान संभाली और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। उनके नेतृत्व में चले IGMDP प्रोग्राम ने भारत को वो 5 मिसाइलें दीं जिन्होंने देश की सुरक्षा की तस्वीर ही बदल दी। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, ये भारत का सुरक्षा कवच था जो पूरी तरह से देश में बना था। और इसी असाधारण काम के लिए पूरे देश ने उन्हें एक नाम दिया, एक ऐसा नाम जो आज भी सम्मान से लिया जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये देश का उनके लिए प्यार और आभार था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विज्ञान की ऊंचाइयों को छूने के बाद अब बारी थी देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने की। डॉक्टर कलाम अब भारत के राष्ट्रपति बनने जा रहे थे। राष्ट्रपति के तौर पर भी वो सबसे अलग थे। वो राष्ट्रपति भवन में थे, लेकिन उनका दिल हमेशा जनता के बीच, खासकर बच्चों और नौजवानों के बीच रहा। उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, इसीलिए तो वो जनता के राष्ट्रपति कहलाए। उनकी सोच बहुत साफ थी। वो जानते थे कि असली भारत शहरों की ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि देश के गांव में बसता है। उनका मानना था कि देश की तरक्की का रास्ता गांव से होकर ही गुजरता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ, पर डॉक्टर कलाम का काम नहीं। वो वापस लौट आए अपनी पहली मोहब्बत के पास, टीचिंग। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के युवाओं को प्रेरित करने में लगा दी। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि लिखा भी, और उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर या इग्नाइटेड माइंड्स आज भी लाखों लोगों के लिए एक गाइड की तरह हैं, जो बताती हैं कि सपने कैसे देखें और उन्हें पूरा कैसे करें। चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की।
एक ऐसी विरासत जो कभी खत्म नहीं हो सकती, और समझने की कोशिश करते हैं कि वो आज भी हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। और देखिए, वो गए भी कैसे। IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए। वो काम करते करते पढ़ाते पढ़ाते ही इस दुनिया से चले गए। उन्होंने सच में साबित कर दिया कि वो अपनी आखिरी सांस तक एक टीचर थे। तो आखिर क्या थे वो? वो एक महान वैज्ञानिक थे जिसमें एक संत जैसी विनम्रता थी। वो एक आध्यात्मिक इंसान थे जिसकी सोच पूरी तरह साइंटिफिक थी। और इन सबसे ऊपर वो एक सच्चे देशभक्त थे जिनका दिल हमेशा भारत और भारत के बच्चों के लिए धड़कता था। और जाते जाते वो हम सब के लिए एक मंत्र छोड़ गए। बड़ा सपना देखो, उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करो, हमेशा सही रास्ते पर चलो, और फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। अखबार बेचने वाले एक छोटे से लड़के से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर, उनकी जिंदगी खुद में एक सबक है। वो हमें सिखाती हैं कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सपनों में दम है और इरादों में जान, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनका जीवन हमें प्रेरणा तो देता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी छोड़ जाता है। सवाल ये है कि डॉक्टर कलाम की इस विरासत का हमारे लिए और भारत के आने वाले कल के लिए असल में क्या मतलब है। इस पर हम सबको सोचना चाहिए।